खजरी मोहल्ला दमोह में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक दमोह ने किया खुलासा। लड़कीबाजी के चक्कर में छत में आए मृतक की भनक लगते ही आरोपियों ने की मारपीट, छत से फेंका, चेहरे पर किए अनगिनत बार, हत्या को अंजाम देकर मौके से हुए थे फरार। दमोह जिले के खजरी मोहल्ला में आम रास्ते पर एक युवक मृत अवस्था में आम सड़क पर पड़े होने की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस रवाना हुई थी। मौके पर मृतक पड़े युवक की पहचान अंकु उर्फ अंकेश राय, पिता लब्बू राय, निवासी खजरी मोहल्ला के रूप में हुई थी। मृतक अंकु उर्फ अंकेश राय खजरी मोहल्ला में ही रहने वाला आरोपी पक्ष की लड़की से जान पहचान थी, जो मृतक घटना दिनांक की रात्रि में आरोपी पक्ष के घर की छत पर आ गया था। मृतक अंकु राय के आने की भनक आरोपी शोभित और शुभम को लगी और आरोपी शुभम और शोभित ने मृतक अंकेश के साथ आरोपियों की घर की छत पर मारपीट एवं उसे छत के नीचे फेंक दिया एवं नीचे आकर सड़क पर पड़े हुए मृतक अंकु उर्फ अंकेश के शरीर पर आरोपियों ने घर पर रखे हुए गैस सिलेंडर को मृतक अंकेश के सिर पर पटक कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसका सिर फट गया और आरोपी शुभम राठौर और शोभित उक्त घटना के पश्चात तत्काल घटना स्थल से फरार हो गए। इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने दी जानकारी। जिनको हमने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है और उसके बाद इन लोगों ने उसको जमीन पे फेंक दिया। घटना कारित करने के बाद ये आरोपी भागे, भागने में सहायता किसने की और कहाँ भागे? घटना कारित करते समय ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद ये लोग पहले हम लोग को जो सूचनार्थ बहुत सारे हमारे मुखबे में उनसे पता लगा कि इनकी लोकेशन सागर में है। उसके बाद इनको हमने ललितपुर से अपडेट किया। साथ में इनके जो इनको सहायता करने वाले हैं उनके भी हम जांच कर रहे हैं कि उनकी सहायता किस एक्सटेंट थी और अपराध में किस श्रेणी तक वो शामिल की जा सकती है, तो वो अभी विवेचना का विषय है। आगे आने वाले टाइम में उस पर भी हम लोग विचार करके निर्णय लेंगे। मृतक पर पूर्व भी कुछ मामले थे दर्ज। इसके अलावा इसकी वैसे भी जो लोकल सूचना संकलन से हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें मोहल्ले में इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी व्यक्ति की। इस संबंध में भी हमें सूचना मिली थी। उसके अलावा ऐसा कोई बहुत गंभीर वाक़ा नहीं था। सर, ये सिलेंडर घर में छिपा गए थे, साथ में लेके गए थे, मौके में मोबाइल वगैरह के जो पार्ट मिले थे, जैसे कैमरा, लीड वगैरह जो मिले थे, मोबाइल भी किया। मौके से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिलेंडर जो है वो घर में छिपा गए थे। बाकी कुछ और भी साक्ष्य इसमें वहीं मौके से बरामद हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट साबित हुए। सर, ऐसी सूचना मिली थी कि जो मर्डर जिनने किया है उन्होंने किसी को फोन किया और उसमें भी ये बात आई है कि हमने हत्या कर दी थी, क्या सच है? कॉल डिटेल्स की एनालिसिस अभी शामिल नहीं की गई है इसमें। नो डाउट कि कॉल से जो बातें हुई हैं उसमें कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉल की टाइमिंग और बाकी चीज़ों को हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं उनको शामिल करेंगे इसमें। सर, मृतक के परिजन इनमें झगड़ा हुआ तो निश्चित रूप से आवाज भी बहुत आई होगी, तो क्या इस मामले में कोई आई विटनेस भी है या सर पुलिस ने केवल साक्ष्यों के आधार पर उनको पकड़ा है? आई विटनेस के रूप में इसमें जो जिस व्यक्ति द्वारा पहले इन लोगों से बात की गई थी उसने ये सूचना दी है। आई विटनेस के रूप में तो उसको भी शामिल नहीं किया है, लेकिन इन लोगों के वहाँ होने की सूचना के संबंध में हमारे पास